जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही खुशनुमा और उत्साही थी। उसे घूमने का बहुत शौक था। वह हर रोज उड़ती और खाना ढूंढती और अपने परिवार के लिए खाना लेकर आती थी। एक दिन जब वह अपने परिवार के लिए खाना लेकर वापस आ रही थी, तभी उसे जंगल के अंदर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी। चिड़िया डर कर आगे नहीं बढ़ सकी और पेड़ से टकराकर नीचे जमीन पर गिर गई। भेड़िए ने उसे देख लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। चिड़िया डर से चिल्लाने लगी। उसे लगा कि भेड़िया उसे खा जाएगा। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, परंतु आसपास कोई था ही नहीं जो उसकी आवाज सुनता और उसकी मदद करता। इस कारण कोई आया ही नहीं। चूंकि चिड़िया पेड़ से टकराकर गिरी थी, इस कारण उसके पंख में भी चोट लग गई थी, जिस कारण वह उड़ भी नहीं पा रही थी। अब चिड़िया ने उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उड़ सकी। भेड़िया उसके पास आया और उसने डरी हुई चिड़िया को दिलासा देते हुए कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भूखा हूँ और मुझे खाने की तलाश है, पर तुम बहुत छोटी हो, तुमसे मेरी भूख नहीं मिटेगी। इस कारण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब तुमसे भूख ही नहीं मिटेगी तो तुम्हें मारना व्यर्थ है। आपकी इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई थी और रास्ते में मैंने आपकी आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी जिसे मैं डर गई और पेड़ से टकरा गई, जिससे मेरे पंख में चोट आई है। इस कारण मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। तुम इतनी रात को खाना लेने क्यों जाती हो? दिन में क्यों नहीं जाती? दिन में तो आसानी से तुम खाना ला सकती हो। इस रात के अंधेरे में क्यों खाना लेने और ढूंढने जाती हो? मुझे घूमने का बहुत शौक है, इस कारण मैं अलग अलग जगह घूमती हूँ। मेरी इसी कमजोरी के कारण मैं रात को खाना लेने और ढूंढने के लिए निकली थी, परंतु आपकी आवाज सुनकर गिर पड़ी। घूमना अच्छी बात है, परंतु इसका समय होता है। हर कार्य के लिए वक्त निश्चित होता है। किसी भी कार्य को किसी भी समय नहीं किया जाता। आज अगर कोई शिकारी तुम्हें खा जाता तो यह गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ जाती। भेड़िए की बातें सुनकर चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह समझ गई कि हर कार्य के लिए हर समय नहीं होता। कार्य के अनुसार ही समय निश्चित होता है और घूमने का भी समय निश्चित होता है। भेड़िए ने चिड़िया की उठने में मदद की और उसको उसके घोंसले तक छोड़ दिया। अब चिड़िया समय का महत्व समझ चुकी थी और यह भी समझ चुकी थी कि हमें व्यर्थ में किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। अब कुछ दिन बाद चिड़िया अपने बच्चों का खाना ढूंढने के लिए निकली तो उसने इस भेड़िए को रास्ते में घायल देखा तो वह भेड़िए के पास पहुंची और उससे कहा, आपकी यह दशा कैसे हो गई? इस पर भेड़िए ने जवाब दिया, मैं अपना शिकार ढूंढने के लिए रात को निकला था, परंतु रात में शेर राजा भी शिकार पर निकले थे और गलती से मैंने शेर राजा के शिकार पर आक्रमण कर दिया। यह बात देखकर शेर राजा ने मेरी यह दशा की है। मैं रात से ही प्यासा हूँ और भूखा भी हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आती है और भेड़िए की प्यास बुझती है और साथ ही अपनी दोस्तों की सहायता से भेड़िए की मदद करती है। भेड़िया क्योंकि चल नहीं पा रहा था, इस कारण चिड़िया भेड़ी की घरवालों को इसकी खबर देती है और उनको अपने साथ लेकर आती है। वह सभी चिड़िया के पीछे पीछे भेड़िए तक पहुंचते हैं और उसे भेड़िए को घर पहुंचाते हैं। इस प्रकार भेड़िए और चिड़िया में दोस्ती हो जाती है। अब दोनों हर कभी एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। चिड़िया भेड़िए को शिकार की जानकारी देती है कि कहाँ पर वह जानवरों का आसानी से शिकार कर सकता है और भेड़िया चिड़िया को नई नई जगह घुमाता है और साथ ही खाना ढूंढने में उसकी मदद करता है, जिससे दोनों काफी खुश रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी व्यर्थ में किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसका बदला हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें सदैव दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमें इकट्ठे होकर कार्य करना चाहिए, जिससे कार्य आसान और सरल हो जाता है।